शुरू करते हैं। रायगढ़ के पूर्वी हिस्से में बसे छोटे से गांव बेलघाट के किनारे एक पुरानी नदी बहती थी, सरजू नदी। बरसात में इसका पानी उफान मारता और गर्मियों में ये शांत होकर धीरे धीरे बहती रहती। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस नदी के पास रात में कभी मत जाना, क्योंकि यहाँ नदी का भूत रहता है। लोग कहते थे कि बरसों पहले इसी जगह एक अजीब हादसा हुआ था। करीब 40 साल पहले बेलघाट में एक औरत थी, गंगाबाई। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन उसका पति शराबी और जुआरी था। एक रात उसका पति नशे में धुत होकर घर आया और पैसों के लिए उससे झगड़ने लगा। कहते हैं उस दिन दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि वह औरत घर छोड़कर अंधेरी रात में नदी की तरफ चली गई। सुबह तक वह लौटी नहीं। गांव वालों ने खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन किसी ने नदी किनारे उसकी लाल साड़ी का पल्लू पानी में तैरते हुए देखा। तभी से गांव में अफवाह फैल गई कि गंगाबाई ने नदी में कूदकर जान दे दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका शव कभी नहीं मिला। गंगाबाई के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद गांव के चरवाहे रामू ने दावा किया कि उसने भोर के समय नदी के किनारे एक औरत को लाल साड़ी पहने रोते हुए देखा। वह पानी में अपने बाल धो रही थी, लेकिन जब उसने रामू की तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। रामू डर के मारे भागा और लोगों को बताया, लेकिन सबने मजाक उड़ाया। पर धीरे धीरे और लोग भी ऐसी बातें करने लगे। कोई कहता पानी से गाने की आवाज आती है, कोई कहता पानी के भीतर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। अब का समय कहानी की शुरुआत। कहानी अब के समय की है। गांव में अर्जुन नाम का 23 साल का लड़का रहता था, जो शहर में पढ़ाई करने के बाद छुट्टियों में गांव आया था। अर्जुन को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक शाम अर्जुन अपने दोस्तों वीरू और शंकर के साथ नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल और नारंगी रंग में रंगा हुआ था। वीरू ने मजाक में कहा, अरे अर्जुन, तू तो बड़ा पढ़ा लिखा है, एक बार रात को जाकर देखना नदी का भूत सच में है कि नहीं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं आज ही जाकर देख लूंगा। शंकर ने गंभीर आवाज में कहा, ऐसा मत कर भाई, जो लोग देखने गए वो वापस वैसे के वैसे नहीं लौटे। रात का साहसिक सफर। उस रात चांदनी हल्की थी, आसमान में बादल थे। अर्जुन ने टॉर्च, मोबाइल और एक छोटी छड़ी लेकर नदी की ओर चलना शुरू किया। दूर से ही पानी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वह नदी किनारे पहुंचा तो ठंडी हवा के साथ अजीब सी सिहरन हुई। वह पत्थर पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन करीब आधे घंटे बाद उसे लगा कि पानी में कोई आकृति हिल रही है। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि एक औरत लाल साड़ी में पानी में खड़ी थी। उसके बाल लंबे और भीगे हुए थे। अरे, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वह औरत धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ी। अब अर्जुन ने देखा उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा अजीब तरह से फीका था। औरत ने धीमी गूंजती आवाज में कहा, तू मुझे देख सकता है। अर्जुन के हाथ पांव ठंडे हो गए, लेकिन उसने जवाब दिया, हाँ, आप कौन हैं? औरत ने अपने गीले हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाए। मेरा पल्लू पानी में बह गया, ला दे मुझे। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंस गए। तभी पानी से एक ठंडी बर्फ जैसी पकड़ ने उसका टखना जकड़ लिया। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे पानी में डूब रही थी। अचानक दूर से किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन, 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 अर्जुन। वह वीरू था, जो चिंता में उसे देखने आ गया था। आवाज सुनते ही पानी की पकड़ ढीली हो गई और वह औरत धुंध की तरह गायब हो गई। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग रामदयाल काका से पूरी बात बताई। काका ने गहरी सांस लेकर कहा, वो गंगाबाई थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते हैं जिसने भी उसका पल्लू पानी से निकाला वो उसी के साथ नदी में चला जाता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने कुछ गांव वालों के साथ पुरानी कहानियों की जांच की और पता चला कि गंगाबाई के पति ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया था। यह बात किसी को मालूम नहीं थी, क्योंकि उसने सबूत छुपा दिए थे।
उसके बाद अर्जुन और वीरू ने नदी किनारे पूजा करवाई और पानी में फूल और दीपक बहाए। कहते हैं उस रात एक लाल साड़ी की परछाई धीरे धीरे पानी में डूब गई और फिर कभी नहीं दिखी। गंगाबाई की आत्मा को शांति दिलाने के बाद बेलघाट में कुछ समय के लिए सुकून लौट आया। लोग बिना डर के नदी किनारे जाने लगे। अर्जुन भी शहर वापस चला गया और पढ़ाई में लग गया। लेकिन कहानियों में कहा जाता है कि नदी कभी अपना भूत पूरी तरह नहीं छोड़ती। 6 महीने बाद बरसात का मौसम आया। सरजू नदी उफान पर थी। पानी इतना तेज बह रहा था कि किनारों के पेड़ भी आधे पानी में डूब गए थे। इसी दौरान गांव में एक नया परिवार रहने आया। हरीश, उसकी पत्नी रेखा और उनकी 10 साल की बेटी प्रीति। हरीश मछली पकड़ने का काम करता था, इसलिए नदी उसके लिए रोजी रोटी का साधन थी। गांव के लोग उसे बार बार समझाते, बरसात में नदी मत जाना, ये साल खतरनाक है। हरीश हंसकर कह देता, मैंने नदियां देखी हैं, डरने की बात नहीं। एक दिन हरीश नदी में झाल डालने गया। दोपहर तक वह लौटा, लेकिन उसका चेहरा पीला था। रेखा ने पूछा, क्या हुआ जी? रेखा ने धीरे से कहा, अजीब बात है, पानी के नीचे किसी ने मेरा जाल खींच लिया और मैंने लाल कपड़े जैसा कुछ देखा। रेखा ने घबराकर कहा, तुमने सुना नहीं है यहाँ गंगाबाई का किस्सा? हरीश ने बात काट दी। अरे, पुरानी बकवास है। लेकिन उसी रात प्रीति ने सपना देखा कि एक औरत उसे पानी में बुला रही है। उसने माँ को बताया, माँ, वो दीदी कह रही थी, आओ मेरा पल्लू पकड़ लो। रेखा ने कांपते हुए दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। इस खबर के बाद वीरू ने शहर में अर्जुन को फोन किया। भाई, यहाँ फिर से गड़बड़ शुरू हो गई है। अर्जुन छुट्टी लेकर गांव आया। उसने हरीश से मुलाकात की और पूरा किस्सा सुना। अर्जुन को यकीन हो गया कि गंगाबाई की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शायद उसकी मौत का सच अब भी अधूरा है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस बार नदी में जाकर खुद देखेगा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। वीरू, शंकर और हरीश उसके साथ थे। रात को चांद बादलों में छुपा हुआ था और हल्की बारिश हो रही थी। चारों ने किनारे पर मशाल जलाई और नाव में बैठ गए। धीरे धीरे वे नदी के बीच पहुंचे। पानी की लहरों के बीच अचानक नाव हल्की सी झटकी, जैसे नीचे से किसी ने धक्का दिया हो। हरीश ने जाल फेंका और कुछ देर बाद उसे खींचा, लेकिन जाल में मछली नहीं थी, बल्कि एक पुरानी सड़ी हुई लाल साड़ी का टुकड़ा था। तभी पानी के भीतर से एक ठंडी खुरदरी आवाज आई, मेरा पल्लू दे दो। अचानक पानी का सतह उफान मारने लगा और नाव के पास एक औरत का चेहरा उभरा। वही सफेद आंखें, भीगे बाल और फीका चेहरा। वह हरीश की तरफ बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने मशाल उसके बीच में डाल दी। आग के धुएं से वह चीख उठी और पानी में डूब गई। अर्जुन ने वीरू से कहा, ये कुछ चाहती है और जब तक वो चीज नहीं मिलेगी ये वापस आएगी। अगले दिन अर्जुन ने गांव के पुराने रजिस्टर और पुलिस रिकॉर्ड देखे। उसमें लिखा था कि गंगाबाई के साथ एक और औरत भी गायब हुई थी। उसका नाम शारदा था, लेकिन उसके बारे में कभी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वह गांव में नई थी और उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। अर्जुन ने अंदाजा लगाया कि शायद दोनों औरतें किसी रहस्य में जुड़ी थीं और उनकी आत्माएं अब भी नदी में फंसी हैं। अर्जुन, वीरू और हरीश ने तय किया कि इस बार वे नदी के तल तक गोता लगाएंगे और देखेंगे कि नीचे क्या है। बरसात के बीच दिन में ही उन्होंने तैयारी की, रस्सी, गोताखोरी का सामान और कुछ नारियल दीपक पूजा के लिए। जब अर्जुन नीचे पहुंचा तो उसने पानी में एक पुराना लकड़ी का संदूक देखा, जिस पर लोहे की जंग लगी थी। वह संदूक ऊपर लाया और खोला। अंदर 2 चीजें थीं, लाल साड़ी का पूरा पल्लू और एक चांदी का हार जिस पर शारदा लिखा था। तभी हवा तेज चलने लगी और नदी का पानी जैसे गरजने लगा। अर्जुन ने तुरंत दोनों चीजें पूजा में रखी और नदी में फूल बहा दिए। शांति या छलावा। जैसे ही फूल पानी में बहते गए, दूर किनारे पर 2 औरतों की आकृतियां दिखाई दी, एक लाल साड़ी में और दूसरी सफेद साड़ी में। वे मुस्कुरा रही थीं और धीरे धीरे पानी में विलीन हो गईं। गांव के लोग बोले कि अब नदी का भूत खत्म हो गया है, लेकिन अर्जुन ने जाते जाते वीरू से कहा, शायद ये खत्म नहीं, बस अभी के लिए शांत है। और सच में
अगले अमावस पर नदी के पास खेल रहे बच्चों ने कहा कि उन्होंने पानी में किसी को गुनगुनाते सुना। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल कार्टून वर्ल्ड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें बहुत हिम्मत देता है और हम आपके लिए और भी मजेदार कहानियाँ, एनिमेशन और इंटरेस्टिंग कंटेंट ला सकते हैं। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। तो चलिए मिलकर इस छोटी सी फैमिली को एक बड़ी दुनिया बना देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।